बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, जहां पे एनसीपी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। प्रफुल्ल पटेल को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पार्टी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान करते हुए बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कारगुजार सदर बना दिया है। शरद पवार के इस फैसले से साफ है कि शरद पवार ने एक तरह से सुप्रिया को एनसीपी का जानशीन बना दिया है। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी होम स्टेट को सुप्रिया सुले को दिया गया है, बेटी को दिया गया है। तो वहीं हालांकि प्रफुल्ल पटेल को कई और राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। अजीत पवार को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार के हाथ खाली किए गए हैं, उन्हें किसी तरह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसे में अब देखना ही होगा कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है। तो वहीं सुप्रिया सुले ने एनसीपी सदर शरद पवार का आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 3 राज्यों की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी गई है, 5 स्टेट की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल को दी गई है। ऐसे में सुप्रिया सुले ने आभार जताया है एनसीपी सदर का, उनका शुक्रिया अदा किया है और इस बात का ऐलान तो एनसीपी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट का ऐलान किया गया है। सुप्रिया सुले एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है। प्रफुल्ल पटेल को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पार्टी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान करते हुए बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कारगुजार सदर बना दिया है। शरद पवार के इस फैसले से साफ है कि शरद पवार ने एक तरह से सुप्रिया को एनसीपी का जानशीन बना दिया है और होम स्टेट भी उनको दी है, यानी कि महाराष्ट्र में जो तमाम तरह चीजें हैं, जो कारकर्दगी है एनसीपी की, वो सुप्रिया सुले बेटी ही संभालेंगी। ये कहा जा रहा है कि बेटी को ताज पहनाया गया है, वर्किंग प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ होम स्टेट भी उनको दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र उनको दिया गया है। और आपको पता चले हरियाणा की जिम्मेदारी भी दी गई है, तो वहीं पंजाब की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को 5 स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने 2 वर्किंग प्रेसिडेंट का ऐलान किया है, तो वहीं अजीत पवार के हाथ खाली हैं। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है। काफ़ी दिनों का मंथन इस पे चल रहा था कि वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होगा और ऐसे में क्या एक ही वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। तो काफ़ी गौर व फौज करने के बाद जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अंकुर त्यागी ने भी जानकारी दी थी कि इस मामले को लेकर काफ़ी दिनों से गहन चल रहा है। और अब आपको बताते चलते हैं इस मामले को लेकर छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। सर, तुमसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आपने देखा छगन भुजबल ने कहा कि कई सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में क्या क्या जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको बांटने की कवायद की जा रही है। तो वर्किंग प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी है वो 2 लोगों के दरमियान बांटी गई है, जिसमें एक सुप्रिया सुले हैं जो शरद पवार की बेटी हैं, तो दूसरे हैं प्रफुल्ल पटेल। तो दोनों ही एनसीपी के कद्दावर नेता हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस मामले को लेकर और रिएक्शन भी सामने आते हैं। तो बड़ा बदलाव किया गया है, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कारगुजार सदर बनाया गया है और इस मामले को लेकर सुप्रिया ने आधार भी जताया है।